गुड मॉर्निंग पूर्वा। ओके पूर्वा, एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके गुड। तो पूर्वा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक। हमने लास्ट सेशन जो था उसमें अनसीन पैसेज के बारे में देखा था, ठीक है। आपने कुछ अनसीन पैसेज लिखे थे और हमने उसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हमने ये भी देखा था कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं अनसीन पैसेज में। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो आप इस टॉपिक को पहले भी सीख चुके हो, लेकिन इसको हम आज थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं पूरा। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब आपको एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस, एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, राइट। अब आप क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप भी देखेंगे। दैट मीन्स अगर आप नाउन देख रहे हैं तो नाउन के हम टाइप्स भी देखेंगे। ओके, तो एक काम करो पूर्वा, आप आज की डेट मेंशन करो और ये चार्ट बना लो अपनी नोटबुक में। चार्ट अगर ऐसा नहीं बने तो फिर आप सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच करके 8 नेम्स लिख लो, कौन कौन से स्पीच के पार्ट्स हैं उनके। हो गया पूर्वा? ओके, पूरा हो गया अब आपका? ओके, अब हम देखते हैं नाउन के बारे में। तो पहले आप समझो फिर आप लिखना, ठीक है। नाउन्स क्या होते हैं पूर्वा? नेमिंग वर्ड होते हैं। नेमिंग वर्ड मतलब होता है किसी का नेम। अगर आप किसी का नेम लेते हैं, किसी भी चीज को अगर कोई नाम दे रखा है, किसी पर्सन को कोई नाम दे रखा है, तो वो नाम क्या होता है? नाउन होता है। अब जैसे अगर मैं आपका नेम लेती हूँ तो पूर्वा, पूर्वा एक नेम है। आप कौन हो? आप गर्ल हो, आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट, गर्ल, ये क्या है? नेम है। आप कहाँ स्टडी करते हो? स्कूल में स्टडी करते हो, तो स्कूल क्या हो गया? नेम हो गया। आप किससे लिखते हो? पेन से लिखते हो।
काय में लिखते हो, बुक में लिखते हो, नोटबुक में लिखते हो, तो ये क्या हो गया, आपकी सब चीजों के नेम्स हो गए। तो अगर किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम गिवन है, ऑब्जेक्ट का या पर्सन का, ओके, या फिर किसी प्लेस का भी नेम, कुछ भी कहीं का भी कुछ नेम दे रखा है, तो वो नेम क्या होता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब 5 टाइप्स के नाउन होते हैं पूर्वा। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, आप ये लिख लो, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और टाइप्स ऑफ नाउन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। डन, ओके गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन से, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेम होते हैं किसी प्रॉपर पर्सन के। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम जो होते हैं उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे अब आपका नाम है, मेरा नाम है, स्कूल का नाम है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम है, राइट। जैसे पूर्वा, परिधि, चैतन्य, बारामती, इंडिया, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर पर्सन के नेम्स हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स के लिए आप अपना नाम लिख सकते हो, पूर्वा, ठीक है, साई, या फिर बारामती, या फिर महाराष्ट्र, इवन आप इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है। और किसी का भी नेम होता है तो वो नेम क्या, नेम या कोई भी जगह का नेम, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब आप ये लिखो, एग्जाम्पल्स भी लिख लो, इसमें सफिशिएंट है 5 एग्जाम्पल। डन, ओके गुड पूर्वा, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन पे। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं, देखो, प्रॉपर नाउन जैसे मैंने आपसे कहा किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, राइट। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो कुछ एक ग्रुप को एक नाम दे दिया, सपोज करो, ठीक है, हर एक पर्सन के लिए कॉमन नाउन। तो इसको हम लिखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ये नेम होते हैं जो दिए गए होते हैं, गिवन इन कॉमन, कॉमन में नाम दिए गए होते हैं टू एवरी पर्सन, पर्सन और थिंग, थिंग ऑफ द सेम क्लास। इसका मतलब है कि एक जैसी क्लास के, एक जैसे तरह के लोगों को अगर आप दे रहे हो, जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ आप, और अगर साई भी होते सपोज करो, तो आप दोनों मिलके क्या होते हो, स्टूडेंट्स होते हो, राइट। अगर मैं हूँ, मेरे साथ और भी टीचर्स होती, तो हम सब मिलके क्या कहलाएंगे, टीचर्स कहलाएंगे, राइट। आप गर्ल हो, स्टूडेंट हो, राइट। तो उसी तरह से एक जैसी क्लास के, एक जैसे तरह के, जैसे काइंड के अगर लोग मिलते हैं और उनको आपको कॉमन में कोई नाम देना होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कौन से नेम्स होते हैं, वो कॉमन नाउन्स होते हैं।
अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। गर्ल, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। बॉयज, स्टूडेंट, स्कूल, स्कूल भी यहाँ पर कॉमन नाउन होगा, ठीक है। टीचर, so these are 5 examples of common noun. पूर्वा बेटा, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो क्या? क्योंकि आपको पहले समझना है फिर लिखना है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कॉमन नाउन के बाद आपका नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो नेम होते हैं ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्शन होता है जैसे देखिए, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग taken together and spoken of as a whole। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो आप एक कलेक्शन को नेम देते हो। किसी कलेक्शन को अगर आपने नेम दे दिया तो वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? वो इकट्ठे नहीं हुए, वो अलग अलग है, तब भी वो कॉमन है, वो एक जैसे हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है उनका एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्जर, अब अगर सोल्जर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एन आर्मी ऑफ सोल्जर। ओके, सोल्जर की आर्मी। अगर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भीड़। और इंग्लिश में क्राउड, और क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। देखिए, आपको ये वर्ड आपने कभी सुना होगा पहले भी, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स जो होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? अ फ्लीट ऑफ शिप। नेक्स्ट देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। A crowd of people. A herd of cattle. A colony of ants. ऐसे ही स्कूल ऑफ फिश होता है। ठीक है, अलग अलग कलेक्शंस को अलग अलग नेम दिए गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। डन पूर्वा? ओके, ओके। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन के बाद नेक्स्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
सॉरी, मटेरियल नाउन नेक्स्ट है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? ये नेम्स होते हैं किसी मटेरियल के, नेम ऑफ मटेरियल। अब इसमें क्या क्या आता है मटेरियल में? आपका वाटर, वुड, ठीक है, ये सब आपके मटेरियल्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल के लिए वाटर, वुड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड करेक्ट, सिल्वर, डायमंड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं। तो आप लिख लीजिए मटेरियल नाउन। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है पूर्वा, हम वो देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम होते हैं किसके? क्वालिटी के, ऑफ अ क्वालिटी, किसी की कोई क्वालिटी होती है उसका, कोई एक्शन होता है उसका नाम, स्टेट, जो कंसिडर्ड किया जाता है, कंसिडर्ड मीन्स जो माना जाता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। का मतलब है कि किसी का कोई क्वालिटी होती है किसी पर्सन की, तो वो पर्सन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है, लेकिन उस पर्सन की क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ओके, कोई स्टेट है, स्टेट यहाँ पर देखो मैंने मिस्टेक करी, यहाँ पर स्टेट नहीं स्टेट है, स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ पर हम जो कंट्री स्टेट वो नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंडीशन, कोई कंडीशन है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, तो उसको कंसिडर किया जाता है और उसको एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो दिखता नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, हाँ, एग्जाम्पल से पहले ही हम ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी जैसे क्वालिटी हुआ, तो क्वालिटी में क्या क्या आता है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे। क्वालिटी का मतलब होता है गुडनेस, किसी की अच्छाई, काइंडनेस, कोई दयालु है, या फिर ब्राइटनेस, ये सब क्या होता है? क्वालिटीज होती हैं। उसके बाद इवन ऑनेस्टी भी इसमें ही आती है, ऑनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, ये क्या होती है? क्वालिटीज होती हैं। उसके बाद एक्शन, एक्शन से मतलब क्या होता है? जैसे लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी, थेफ्ट मीन्स चोरी, ठीक है, मूवमेंट मीन्स आगे बढ़ना, जजमेंट, ये एक्शंस में आते हैं। एक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेट। अब स्टेट में क्या क्या आते हैं देखते हैं हम। चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, बॉयहुड या फिर यूथ, इवन यहाँ पर सिकनेस, सिकनेस भी इसी में ही आती है, पावर्टी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है स्टेट के। अब इसको नोट डाउन कर लो पूर्वा। Different colors, action means all spelling। पूर्वा मतलब बेटा
आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या बोल रही हो पूर्वा? डिफरेंट कलर में करूं? डिफरेंट कलर ही तो है ना, रेड और ब्लू। क्या बोल रही हो पूर्वा, बोलो। हाँ पूर्वा। मैम वो जो आपने वो जो चार्ट दिखाया है ना, उसमें हाँ क्वांटिटी है, एक्शन है, उसके सामने जो गुडनेस काइंडनेस उसे भी आप ब्लू कलर दीजिए, और एक्शन है ना उसे रेड ही रहने दीजिए, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। मतलब वो वाला पार्ट उस सेम कलर में कर दूं ऐसा? मैम वो आप चार्ट दिखाइए। हाँ, क्वांटिटी को आप, हाँ ऐसा कलर, एक्शन को दूसरा कलर दीजिए, पिंक या। अभी ठीक है पूर्वा, अभी समझ आया आपको? आपको समझ तो आ रहा है ना पूर्वा? हाँ मैम। ठीक है। हाँ हाँ मैम। हाँ पूर्वा। मैम मुझे अनम्यूट ही रहने दीजिए ना। क्या? अनम्यूट पूर्वा, उसकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाएगी बेटा, इस कारण से। आपको कुछ बोलना होगा तो फिर मैं आपको मैम, अनम्यूट कर। हाँ मैम, चलेगा। ये नोट डाउन करो पूर्वा। Is it done पूर्वा? ओके।
अब पूर्वा हम आगे बढ़ते हैं। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको नाउन पूरी तरह समझ में आया पूर्वा? आपको कोई डाउट नाउन में, नाउन के या नाउन के टाइप्स में, काइंड्स में? यस, डाउट है आपको? नो डाउट, ओके। तो आपको समझ में आ गया, राइट। अब नाउन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, वो क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है पूर्वा? देखिए, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, ठीक है? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ या फिर ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वो प्रोनाउन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं कहती हूँ एग्जाम्पल, पूर्वा इज अ गर्ल, ठीक है? अब इस जगह अगर मेरे को पूर्वा की जगह कुछ और वर्ड यूज करना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? अब पूर्वा है, गर्ल है, इसलिए मैं शी यूज कर सकती हूँ, शी इज अ गर्ल। ओके, अब इसी तरह अगर मेरे को बॉय का नेम यूज करना है, सपोज राम, राम इज अ बॉय। अब इस जगह मैं क्या कर सकती हूँ? ही इज अ बॉय। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, नाउन की जगह, जो नाउन होता है, किसी का नेम होता है, उस नेम की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? दूसरा वर्ड यूज कर दिया। और वो दूसरा वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, समझ में आया पूर्वा? अब एक काम करो, इसको आप लिखो, फिर हम इसके टाइप्स पे चलेंगे, ठीक है? इसको आप लिखो, प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन कैसे होते हैं। अभी जैसे ये वाला जो वर्ड है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये नाउन की जगह हमने यूज किया है। इसमें आप इसका एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। मंकी इज जंपिंग, तो मंकी के लिए क्या यूज करते हैं हम? मंकी जैसे एनिमल्स या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट, तो इट इज जंपिंग। नहीं, इट आपका प्रोनाउन है। डन, ओके। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कह लो या फिर काइंड्स कह लो। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर पर है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, फोर्थ नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। और सिक्स नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन और होता है इसमें जो सेवेंथ नंबर पर है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेवन टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, या सेवन काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं। इनको नोट डाउन कर लो पूरा, फिर हम वन बाय वन इनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं।
screen not visible. अपूर्वा, आवाज आ रही है आपको? Are you able to hear me? Yes. तो the screen भी visible हो जाए पूर्वा आपको, maybe after few minutes or seconds. अभी दिख रही है पूर्वा स्क्रीन? Okay. Note it down. Is it done, Purva? अब हम नेक्स्ट चलते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन में। फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है फिर? देखो, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन की जगह यूज किए जाते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन। पर्सन इवन यहाँ पर जो आप थिंग के लिए यूज करते हो जैसे इट, वो पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं। तो इसमें जो 3 पर्सन होते हैं, हमें ये तो पता है पूर्व आपको कि ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो बोल रहा होता है। तो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है वो पर्सन जो बोल रहा है, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग। अब ऐसे ही सेकंड पर्सन वो होता है द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू मतलब जिससे आप बात कर रहे हो। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो ये 3 पर्सन होते हैं। तो इनकी जगह अगर आप कोई वर्ड यूज करते हो
कोई प्रोनाउन यूज करते हो तो वो कौन सा कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए आई, यू, ही, शी, इट, दे, और यहाँ पर आप वी भी कर लो। ये आपके टोटल इतने पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब इसमें और भी कुछ ऐड होता है पूर्वा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ माई, माइन, आवर, ओके, अस, ये भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। योर या योर्स, देयर, देम, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। तो अब इनको नोट डाउन करो पूर्वा। हिम और हर की सुनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्वा। पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो हमारा सेकेंड टाइप है प्रोनाउन का, अभी आप हमारे पास 5 मिनट्स हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, व्हेन एन एक्शन, when the action done by subject turns back or reflects upon the subject। अब इसका मतलब क्या होता है? अब मैं पहले आपको मतलब समझाती हूँ, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने खुद को ही, मतलब मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया गलती से, ठीक है। या फिर तुम खुद को नुकसान कर, खुद को हर्ट तुम्हें लग जाएगी, तुम्हें तुम्हारे कारण लग जाएगी। मतलब क्या कि जब हम कुछ काम करते हैं और वो हम पर ही आता है, हमारे कारण ही कुछ हो जाता है, या तुम कुछ काम कर रहे हो तुम्हारे कारण हो जाता है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है। वो एक्शन उस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, ठीक है। शी कॉल्ड हरसेल्फ, उसने खुद से ही कॉल किया, ठीक है, उसने खुद ने ही कॉल किया। जब हम बोलते हैं ना उसने खुद ने काम किया, मैंने खुद ने कर दिया, आपने अपने आप से खुद से कर दिया, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है पूर्वा? आई के साथ हमेशा, जैसे आई के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई। आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे आई मतलब मैं और मेरा मतलब माई, ओके। तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हर्ट माई सेल्फ। ऐसे शी के साथ हम हर सेल्फ यूज करेंगे, शी कॉल्ड हर सेल्फ, या ही यूज करते हैं तो ही विल हर्ट हिमसेल्फ।
इसमें सेल्फ वर्ड ऐड होता है, ठीक है। दे डिड इट themselves, बस themselves नहीं होता, themselves होता है। ओके पूर्वा, अब जैसे ये वन यहाँ पे किसी का ये भी ले लेते, कोई एनिमल आ जाता है, तो द हॉर्स हर्ट्स इटसेल्फ, तो यहाँ पर इट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हॉर्स है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हो गए, इनको नोट डाउन कर लो पूर्वाओं। Done. Okay. I think only 1 minute is left now. 19 seconds. पूर्व आपको सब चीजें समझ में आई, नाउन के बारे में और प्रोनाउन को जितना भी हमने डिस्कस किया अभी। ओके, तो आपका जो होमवर्क है आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको मैं होमवर्क सेंड कर दूंगी। ओके, और ओके, गुड बाय पूर्वा।